लोग हिंदी ट्यूटोरियल में मैं स्नेहा श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में हम लोगों ने कबीर की साखी के 4 दोहों की सविस्तार व्याख्या की थी, है ना। उसके अर्थ को समझा था, उसके काव्य सौंदर्य को जाना था, और अब बाकी जो दोहे बचे हैं हम उनकी सविस्तार व्याख्या पढ़ेंगे। तो शुरू किया जाए। ओके। विरह भुवंगम तन बसै, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बौरा होय। अब इस प्रस्तुत दोहे में कबीर दास जी क्या कहना चाह रहे हैं? वो कह रहे हैं विरह भुवंगम तन बसै। ये जो विरह रूपी जो सांप है ना, वो उनके तन में बसा हुआ है, अर्थात ईश्वर से विरह, है ना। विरह का अर्थ क्या होता है ना, बिछुड़ने का गम। मतलब आप किसी से दूर हो, उससे बिछड़ गए, उसके पास नहीं हो, तो जो दर्द होता है ना, जो एहसास होता है किसी से बिछुड़ने का, है ना, उसको हम विरह कहते हैं। तो यहाँ पर कबीर दास जी क्या कह रहे हैं कि ईश्वर से बिछड़ने के बाद, उनसे दूर रहने के कारण उनके अंदर सर्प रूपी जो विरह है वो उनके तन में बस चुका है ना। तन बसे, मंत्र न लागे कोई, और अब कोई मंत्र, कोई दवा काम नहीं आ रही है। राम वियोगी ना जीवे, जो व्यक्ति राम वियोगी होता है, अर्थात राम से जिसका वियोग हो चुका होता है, जो राम से दूर होता है। फिर यहाँ पे वही वाली बात जो मैंने पिछले वीडियो में मैंने क्लियर की थी कि यहाँ राम अर्थात ईश्वर, है ना, अर्थात जो जिस धर्म के भगवान को मानते हैं उन सारे भगवान को प्रतीक रूप में यहाँ पर राम नाम से संबोधित किया गया है। ठीक है। राम वियोगी ना जीवे, अगर हम राम से हमारा वियोग हो जाता है, अर्थात हमसे दूर हो जाते हैं, ऐसी स्थिति में जो जीव होता है, जो प्राणी होता है, वह जीवित नहीं बचता। जीवे तो बौरा हुई, और अगर किसी कारणवश वो बच भी जाता है तो वो बौरा जाता है। बौरा जाने का अर्थ पागल हो जाना, पागल हो जाता है। तो कह रहे हैं कि नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम अपने भगवान से दूर होते हैं तो व्यक्ति की क्या हो जाती है, बिल्कुल मृत्यु हो जाती है, वो मर जाता है। लेकिन अगर किसी कारणवश वो जीवित है या वो जिंदा है तो वो सामान्य अवस्था में नहीं रहता, वो पागल हो जाता है, बौरा जाता है, क्योंकि ईश्वर से बिछुड़ने के बाद व्यक्ति सामान्य नहीं रह पाता है ना। वह उसकी जो उपस्थिति है वो ना के बराबर हो जाती है। ठीक है। अब प्रस्तुत जो दोहा है उसके हम भाव पक्ष पे चले तो राम वियोगी मनुष्य की दशा का यहाँ पे मार्मिक चित्रण किया गया है ना। बताया गया है कि किस तरह से अगर हम अपने ईश्वर से वियोग में रहते हैं तो किस तरह की व्यक्ति की, मनुष्य की दशा हो जाती है। और विरह की तुलना यहाँ पर सर्प से की गई है, सर्प अर्थात सांप। ठीक है। अब अगर हम कला पक्ष की बात करें तो विरह भुवंगम में क्या है, रूपक अलंकार है। ठीक है। और प्रस्तुत जो भाषा है वो सौधक्कड़ी का प्रयोग किया गया है। भाषा अत्यंत सहज और सरल है। कबीर की यही विशेषता है ना कि बहुत सहज, बहुत सरल शब्दों में वो बहुत बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं, है ना। चलो नेक्स्ट, है ना। निंदक नेड़ा राखिए, आंगन कुठी बंधाई, बिन सावण पानी बिना निर्मल करे सुभाई। अब यहाँ पे कबीर दास जी क्या कह रहे हैं, निंदक नियरे राखिए, अर्थात निंदक अर्थात आलोचक, जो हमारी आलोचना करता है। सिंपल शब्दों में हमें ऐसा लगता है कि जो हमारी बुराई कर रहा है ना, उसको कहते हैं निंदक। ठीक है। निंदक नेड़ा राखिए, नेड़ा अर्थात नजदीक, पास में। आंगन कुटी बंधाई, आंगन में, आंगन है अर्थात आंगन, है ना। आंगन कुटी अर्थात कुटी माने छोटा सा जो मकान, छोटी सी झोपड़ी, है ना। छोटी सी झोपड़ी बनाकर, हो सके तो उसे छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने हृदय में स्थान दीजिए, अपने आंगन में स्थान दीजिए। बिन साबुन पानी बिना, बिन साबुन और पानी के, निर्मल करे सुभाई, और हम क्या हो जाएंगे, बिल्कुल साफ सुथरे हो जाएंगे। अर्थात जब हम नहाते हैं या ऐसा लगता है ना हम गंदे हो गए या कुछ गंदा लग गया तो वहां पानी और साबुन से उस जगह को साफ करते हैं, है ना। लेकिन अगर हमारे जीवन में हमने निंदक को स्थान दिया हुआ है, स्थान अर्थात हम उसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं,
है ना। तो बिन साबुन और पानी के बिना ही क्या हो जाता है, हमारा जो चरित्र है या हमारी वो जो आदत है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल साफ हो जाती है, अच्छी हो जाती है। आमतौर पे हम क्या करते हैं बच्चों, जो हमारी बुराई करता है या जो बार बार नॉक करता है, ऐसे नहीं करो, वो काम वैसे नहीं करो, ये चीज अच्छी नहीं हुई, हम सोचते हैं ये बहुत टोकता है या बार बार ये मेरी चीजों पे नॉक करता है, ये अच्छा आदमी नहीं है। लेकिन बच्चों अगर उसी आलोचना को, वो जो बार बार टोक रहा है ना, जैसे हमारे टीचर्स टोकते हैं, मम्मी पापा टोकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको अवॉइड करते हैं, नहीं। हम अगर उसको ध्यान से सुने, है ना, और उसको क्या करें, अगर हम उसको ध्यान से सुनेंगे ना, उसको इंपॉर्टेंस देंगे या महत्व देंगे, तो जिस काम कर हमें वो बात सुनने को मिल रही है, हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। और जो ही हम चीजों को ठीक करने की कोशिश करेंगे, फायदा तो हमारा है ना। तो अगर हम अपने निंदक को, अपने आलोचक को अपने पास में रखते हैं, अपने समकक्ष में रखते हैं, तो उसके द्वारा की गई आलोचना क्या होगी, हमारे जीवन में बहुत ही अच्छी साबित होगी, है ना। क्यों, क्योंकि हम उससे उपचार कर ले रहे हैं ना वो चीज का, लाइक अपडेट करना, हम अपने आप को क्या कर ले रहे हैं, अपडेट कर ले रहे हैं, है ना। तो बिना साबुन बिना पानी के हम अपने आप को अपडेट कर सकते हैं, सफल बन सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी बात पर कबीरदास जी ने यहाँ पर प्रकाश डाला है। ठीक है, अब अगर हम इसके भाव पक्ष पर आए, तो निंदक के महत्व को दर्शाया गया है, अर्थात आलोचक के महत्व को, है ना। कई बार हम इसके इंपॉर्टेंस को, हम उनकी महत्ता को समझ नहीं पाते। निंदक को अपना परम मित्र या हितैषी समझना चाहिए। हितैषी अर्थात जो हमारे हित के बारे में सोचते हैं, है ना। सोचते हैं बार बार ये व्यक्ति नॉक कर रहा है, बार बार ये मेरी आलोचना करता है, लेकिन हमें ऐसे व्यक्ति को अपना मित्र समझना चाहिए, हितैषी समझना चाहिए। ओके, अगर हम इसके कला पक्ष पर बात करें, तो निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार है, निंदक न नेड़ा न, ठीक है। यहाँ पे सधुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है, और फिर से भाषा बहुत सहज है, सरल है, हाँ, अपने भावों की अभिव्यक्ति बहुत ही अच्छे ढंग से, आकर्षक ढंग से यहाँ पर कबीरदास जी ने की है। बच्चों, जब भी पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने बात की कि अगर आपके क्वेश्चन में, किसी भी क्वेश्चन में, कोई भी परीक्षा में अगर आपका आता है कि काव्य की सविस्तार व्याख्या कीजिए, तो प्रसंग, व्याख्या एंड देन काव्य सौंदर्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट पद पर चलते हैं। ठीक है, पोथी पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, एके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होय। अब यहाँ पर कबीरदास जी ना बहुत गहरी बात कर रहे हैं, है ना। जो हम लोगों ने, अगर बच्चे तुम्हें याद होगा तो पहले वीडियो में कबीरदास जी के बारे में पढ़ा था कि कबीरदास जी जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, जो अनुभव वाला ज्ञान है, उसको बहुत वो महत्व देते हैं, बहुत अधिक महत्व देते हैं, है ना। कि ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान है ना, इससे बड़ा और कोई ज्ञान नहीं होता। आप लाख किताबें पढ़ लो, लाख आप शास्त्रार्थ कर लो, शास्त्रों को पढ़ लो, लेकिन अगर आपको उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उतारना नहीं आता, अगर आपने अनुभव से वो चीज नहीं सीखा है ना, तो आप ज्ञानी नहीं बन सकते। देखो क्या कह रहे हैं, पोथी पढ़ जगमुआ, अर्थात पोथी अर्थात किताब, ग्रंथ, पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई। आप जितने भी पोथी पढ़ लो, जितने भी किताबें पढ़ लो, शास्त्र पढ़ लो, आप उससे पंडित नहीं बन सकते। पंडित भया न कोई, ऐके आशिर पीव का, पढ़े सुपंडित होई। ऐके आशिर पीव का, अगर एक ही अक्षर हम अपने ईश्वर का, ईश्वर की भक्ति का पढ़ लेते हैं, तो हम क्या हो जाते हैं, पंडित हो जाते हैं, तब हम ज्ञानी बनते हैं। ठीक है, आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो कि जब तक हमें व्यवहारिक ज्ञान या प्रत्यक्ष ज्ञान ना हो ना, तब तक हमारा जो पढ़ाई लिखाई है ना, या जब तक वो शब्द का अर्थ हम नहीं समझ पाते। आप ऐसे ले लो कि कई बार तुम देखो, वो जो रटन वाली विद्या होती है, कई बार हम क्वेश्चन आंसर को एकदम वर्ड टू वर्ड लर्न कर लेते हैं, लेकिन अगर हमने उस चैप्टर के अर्थ को ही ना समझा हो, है ना, तो क्या होता है ना कि अब उस क्वेश्चन को, तो सपोज आपने एक क्वेश्चन को पूरा वर्ड टू वर्ड लर्न कर लिया, एकदम रट लिया, ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को घुमाकर शब्द को अलग तरीके से लिख दिया गया, आप लिख नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अमुक क्वेश्चन का आंसर ही अमुक पढ़ा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ज्ञान की बात हो रही है, व्यवहारिक ज्ञान की बात हो रही है ना, कि जब तक हमारे अंदर प्रत्यक्ष ज्ञान या व्यवहारिक ज्ञान नहीं आ जाता, तब तक पोथी को पढ़कर, रटकर
हमें विद्या नहीं मिल जाती तब जब तक कि हम उसका जो ज्ञान है उसको ग्रहण नहीं कर लेते। क्लियर? अगर हम इसके भाव पक्ष की बात करें तो ईश्वर भक्ति से ही ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है ना? और पुस्तकों को पढ़कर रट कर ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। अर्थात इसे समझना, इसका अर्थ ग्रहण करना बहुत जरूरी है। अगर हम इसकी कला पक्ष की बात करें बच्चों, तो सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग है। भाषा अत्यंत सहज और सरल है ना? पोथी पढ़ पढ़ में अनुप्रास अलंकार है। क्लियर? चलो नेक्स्ट, हम घर जालियां आपना लिया मुराडा हाथी, अब घर जलो तांस का जे चले हमारे साथी। अब देखो यहाँ पे बहुत बड़ी ज्ञान की बात हो रही है। ठीक है, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? हम घर जलाया अपना, मतलब मैंने अपना घर क्या किया है? जला लिया है। लिया मुराडा हाथी, ज्ञान रूपी मशाल से उन्होंने अपना घर क्या किया है? जला लिया है। अब घर जालो तास का जे चले हमारे साथी, और अब मैं उसका घर जलाऊंगा जो मेरे साथ चलेगा। क्लियर? नहीं? अब बोलोगे मैम ये क्या बात हो गई, कबीरदास जी ने अपने हाथ से अपना घर जला लिया, है ना? देखो बच्चों, इसके अंदर यह अर्थ है कि कबीर कह रहे हैं कि मैंने अपना घर अपने हाथ से जला लिया। किससे जला लिया? ज्ञान रूपी प्रकाश से। अर्थात उन्होंने अपने हृदय में जिस चीज का घर बनाकर रखा था, लोभ, स्वार्थ, है ना, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, अज्ञानता, इन सबको उन्होंने ज्ञान रूपी, भक्ति रूपी मशाल से क्या कर दिया है? जला दिया है ना? क्योंकि ये जब तक जलेगा नहीं, कहते ना कि अगर आप कहोगे कि मैम ये तोड़ भी सकते थे, तो तोड़ने से कुछ ना कुछ तो टुकड़ा चीजों का रह जाता है ना। लेकिन अगर हम किसी चीज को जला देते हैं तो उसका समूल नाश कर देते हैं, है ना? तो कबीर ने क्या किया है? अपनी अज्ञानता का, अपने अंदर जो द्वेष है, राग है, क्लेश है, हाँ, जो माया है, जो स्वार्थ है, जो अहंकार है, इन सबको मशाल लेकर, भक्ति रूपी मशाल लेकर, ज्ञान लेकर उस ज्ञान से जला दिया है, समूल नाश कर दिया है ना? अब घर जालो तास का, और अब वो उनके घर को जलाएंगे जो कबीर के साथ रहेंगे। अर्थात अब वे उनका अज्ञानता, उनके जो विकार है ना, जो गलत भाव हैं, उन सबको वो नष्ट करेंगे जिनके साथ, जो कबीर के साथ आएंगे, जो कबीर के साथ रहेंगे। अब वो उनकी अज्ञानता का नाश करेंगे, है ना? हम कहते हैं ना कि अच्छे लोगों के साथ अगर हम रहते हैं तो हम अच्छा सीखते हैं, बुरे लोगों के साथ रहते हैं तो हम बुरा सीखते हैं। इसलिए मैं कहती हूँ वीडियो देखो, अच्छी चीजें सीखो। ओके, पार्ट ऑफ जोक। खैर, कबीरदास जी कह रहे हैं कि अब वो उस मशाल से उन लोगों की अज्ञानता को क्या कर देंगे? समाप्त कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे भाव पक्ष पे देखो बच्चों, कबीर ने इन लाइनों के माध्यम से समाज में क्रांति का वो बिगुल बजा रहे हैं ना, कि अब उस मशाल से वो क्या करेंगे? समूल नाश करेंगे। उनके साथ जो जो आएगा वो उनकी अज्ञानता को नाश करेंगे। अर्थात समाज में क्रांति का वो बिगुल बजा रहे हैं, है ना? सर्वत्र ज्ञान की जो ज्योति है वो उसको क्या करना चाहते हैं? प्रज्वलित करना चाहते हैं, है ना? निस्संदेह उन्होंने अपने हृदय के ज्ञान को जो है वो प्रज्वलित किया। प्रज्वलित करना मतलब जलाना, है ना? उन्होंने अपने अंदर ज्ञान को लाया है और उस मशाल से क्या किया है? अज्ञानता को जला दिया है। अब वे उन सभी लोगों की अज्ञानता को जलाएंगे जो लोग उनके साथ रहेंगे। जिस तरह मैं उन्हीं लोगों को पढ़ाऊंगी जो मेरा वीडियो देख पाएगा। है ना? चलो, तो इस दोहे के साथ हमारा कबीर की जो साखी है उसके सारे जो दोहे थे उसकी सविस्तार व्याख्या हो गई। नेक्स्ट वीडियो में अब हम कबीर के प्रश्नोत्तरी जो भाग है उसको करेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, खुश रहें।